पार्टिसिपेंट्स में गजब का जुनून है, हमारे जजेस के हर चीज में कानून है। जब से उड़ान आइडल हुआ है शुरू, सब रंगे हैं म्यूजिक में, चाहे वो पटना है चाहे देहरादून है। आप सभी का स्वागत रेडियो उड़ान पे। एक बार फिर से उड़ान आइडल के ऑडिशन राउंड के एपिसोड 3 में बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद यही है कि आप लोग पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और आज एपिसोड में बहुत सारी खास परफॉर्मेंसेज हैं जिन्हें सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने पहले ही सुन लिए इसलिए आपको बता रहा हूं। तो बहरहाल उड़ान आइडल एक इंक्लूसिव रियलिटी शो है। तो उड़ान आइडल के विनर्स को मिलेंगे कैश प्राइजेस। फर्स्ट कैश प्राइज इज 51,000 प्लस गिफ्ट हैम्पर, सेकंड प्राइज इज 31,000 एंड गिफ्ट हैम्पर एंड थर्ड प्राइज इज 21,000 एंड गिफ्ट हैम्पर। इसके साथ साथ बहुत सारे कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे और ऑडियंस के लिए भी बहुत कुछ होगा इस रियलिटी शो में। फिलहाल आप रेडियो उड़ान पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे टॉप 16 फाइनलिस्ट होंगे उन्हें आप सुनेंगे फिजिकली और पूरे इवेंट को एंजॉय करेंगे। बहरहाल समय है जजेस से तारुफ करवाने का और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ठाकुर साहब म्यूजिक टीचर हैं और कई शोज में आप उन्हें जजमेंट देते सुनते हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस। ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जजेस को, सभी श्रोताओं को और मेरे पार्टिसिपेंट्स को मेरे ओर से प्यार भरी नमस्कार। इस यकीन, इस विश्वास के साथ कि आज भी बहुत मजा आएगा और वी आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। थैंक यू। हमारे साथ है पुनीत सोनी साहब, ये भी म्यूजिक टीचर हैं और इन्हें भी आप कई शोज में जजमेंट करते सुनते हैं, देखते हैं और रेडियो पर ये कई रियलिटी शोज में जजमेंट करते हैं। पुनीत साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया दानिश। आज एक बार फिर से मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा कि ऐ शनासाज तलातुम तू डराता है किसे, ऐ शनासाज तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिन्हें डूब जाना था। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बाकियों का मुझे पता नहीं, जिनको उर्दू नहीं आती उनको जरूर डरा रहे हैं। और वैसे भी दानिश, पुनीत जी पार्टिसिपेंट्स के साथ डराती हैं। बिल्कुल सर, टीचर्स है ना, आप भी टीचर हैं और अभी तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अब तो रूल्स आ गए कि भाई बच्चे को हाथ नहीं लगाना, लेकिन जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ तो खास सेवा होती थी, हम ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। मुझे याद है कि मैंने एक हमारे टीचर साहब पढ़ा रहे थे हमें, तब मैं शायद फर्स्ट और सेकंड में था, तो वो ये नेचर के बारे में पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैं कहा सर ये सूरज कितनी दूर है? कहते तुमने क्या करना, जाना है उसमें। मतलब हमें कोई ज्यादा लिबर्टी होती नहीं थी। क्वेश्चन वाला कल्चर वैसे भी इंडिया में होता नहीं था। वैसे दानिश, सूरज कितनी दूर है? सर मेरे को बताया नहीं गया ना। 15 करोड़ किलोमीटर धरती से। मेरे को भी यही बोलना पड़ेगा ना सर, आपने जाना है? नहीं, मुझे नहीं जाना ना, बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। ये हमारे साथ सैफ सर हैं। सैफ सर भी आप कई रियलिटी शोज में सैफ सर को आप सुनते हैं। सैफ सर सिंगर भी हैं और मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सैफ सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया दानिश जी, आपको इतनी तारीफें करने का जिसके हम लायक नहीं है। खैर, बहुत बहुत सबको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं और पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारी तरफ से कुछ यूं कहा जाएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात, बहुत सर। देखिए, तारीफ हमें करनी भी पड़ती है। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे वॉलंटरली काम लेना जजेस से और पैसा कोई नहीं देना, तो बिना तारीफों के वो चलता भी नहीं है। तो हमारे साथ भारती मैम है। भारती सोनी जी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रही हैं। भारती मैम म्यूजिक टीचर हैं और ये भी कई प्रोग्राम्स में जजमेंट करती हैं। भारती मैम बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद सर। मेरा सभी आदरणीय जजेस और श्रोताओं को, रेडियो उड़ान सुनने वाले श्रोताओं को वो मेरा नमस्कार और मेरी ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारती मैम, आप फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत कर रही हैं, तो
2 लाइनें अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए गा दें तो बहुत ही मजा आएगा। जी सर, बिल्कुल। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वाह जी वाह, क्या वाह, बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। वाह। तो देखिए हमारे क्या जजेस भी वाह वाह कर रहे हैं। तो प्रोग्राम मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है। जी तो सर, प्रोग्राम का आगाज किया जाए। बिल्कुल। जी चलिए तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे पास 2 जजेस की टीम है और टीम ए में पुनीत सोनी साहब और भारती मैम है और दूसरी टीम में हमारे साथ ठाकुर साहब और सैफ सर हैं। तो पहली परफॉर्मेंस जो आने वाली है उसको सुन के आपके दिल में हलचल मचने वाली है, क्योंकि वो गा रहे हैं सामने ये कौन आया दिल में मची हलचल। तो जजेस के दिल में हलचल मचती है या नहीं, आइए सुनते हैं। मैं अमन अजमेरा गाजियाबाद से एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे हे हो ररना 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 हे हो, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। जू 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 जू। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी। तो क्या बात है अमन अजमेरी साहब, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं सोनी साहब। अमन ठीक है, सिंपल सिंपल आपने गाया है, लेकिन मैं इसे ये अभी आपको ये नहीं कह सकता कि ऐसा था या वैसा था। बहुत सिंपल सिंपल था ये। तो लेट्स होप गुड, बल्कि बेटर फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट। वो आपकी ओर से इन है। भारती मैम।
सर मैं पुनीत सर की बात से सहमत हूँ, बिल्कुल फ्लैट गाया गया है, कोई कलाकारी गाने में नहीं की, कहीं कहीं शब्दों का भी गलत उच्चारण है, तो मुझे ये ठीक ठाक लगे। तो आपकी ओर से इन है अगले राउंड के लिए या आउट है? सर मैं आउट कहना चाहूंगी इनको। तो आपकी ओर से आउट है, यहाँ पर 1 इन 1 आउट है। चलते हैं दूसरी टीम के पास, उनकी राय लेते हैं। ठाकुर साहब। अमन जी, पुनीत जी ने जो कहा और मैम ने कहा, मैं उससे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। और मुझे ये भी लगा कि ना जब आपने गाना शुरू किया था तो हल्के से ना सुर हिले थे, बट स्टिल मैं पुनीत जी के साथ जाऊंगा। मेरी ओर से आप नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं। 2-1। तो क्योंकि यहाँ पर ठाकुर साहब ने ही क्लियर कर दिया है, तो 2-1 के साथ हम अमन जी को निमंत्रण देते हैं अगले राउंड का। साहब सर, आपको कोई दिक्कत? नहीं, हम क्योंकि हमें इनकी एक चीज पसंद है, जो इन्होंने शुरू से जो स्टार्ट लिया ना, स्टार्ट में जो इन्होंने आलाप लिया और आलाप लेते हुए स्वरों को स्लिप करते हुए ये वहीं पहुंचे जिस नोट पर पहुंचना था, ये थोड़ी सी बात हमें इनकी अच्छी लगी। हालांकि स्वर तो इनके थोड़े से विकृत थे, लेकिन ये चीज इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिला गई है दानिश जी। तो चलिए अमन जी, आप इन हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुल मिला के मुझे पहली परफॉर्मेंस से ये लगा है कि भारती मैम कठोर होने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस को सुनते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं आंचल सैनी जी, और ये बहुत ही प्यारा नगमा हमें सुनाने वाली हैं। फूल तुम्हें बेचा है खत में, दानिश बेचा नहीं है, भेजा है। भाई हमें तो बेचा ही करते थे सोनी साहब। आइए सुनते हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, नींद तुम्हें तो आती होगी। क्या देखा तुमने सपना, आँख खुली तो तन्हाई थी। सपना हो न सका अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे। ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो साहब सर, कैसी लगी परफॉर्मेंस? देखिए, परफॉर्मेंस तो इनकी अच्छी थी, लेकिन इन्होंने ना गीत को बहुत ही आराम से गाया, जैसे कि टहल रही हैं, कुछ काम करते करते गा रही हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए।
आप गीत में वो इमोशंस डालिए और उसमें पेस भी पैदा करिए, एक गति जिसे कहते हैं ना, गीत की जो रिक्वायरमेंट है, जो गति, जिस पेस का रिक्वायरमेंट है, वो पेश करें आप। स्वर आपके ठीक ठाक थे। इनको हम अगले राउंड में तो लेंगे, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि अगले राउंड में जब ये आएंगी तो गीत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरह से तैयार होकर आएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब, आपने ना इस गाने को, मैं सैफ सर की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ, कॉमास में गाया। मतलब फूल तुम्हें कॉमा भेजा है, कॉमा खत में कॉमा। फूल तुम्हें भेजा है खत में एक लाइन में आना चाहिए था, फिर कॉमा। मतलब आपने इस एक लाइन को 3 सांस में, मतलब 3 बार सांस ली। तो यही चीजें आगे आपने आगे भी जाके की हैं। ऐसे नहीं, ध्यान से सुन के गाइएगा, सुर आपके अच्छे हैं। फूल तुम्हें कॉमा भेजा है, कॉमा खत में। एक सांस में फूल तुम्हें भेजा है खत में, यहाँ पे आपको सांस लेनी चाहिए थी। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे चीजें आपने लगभग पूरे गाने में की हैं। ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप अगले राउंड में आ रही हैं। थैंक यू। आंचल जी, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, आपको कुछ हिदायतें दी गई हैं, इनका ध्यान रखें। अगले राउंड में फिर से आए और छा जाएं। कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो आज जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया तो जनरली हम नेचर की बातें कर रहे हैं, गानों में भी फूल आ रहा है और सूरज की बातें। मेरे को एक और इंसिडेंट याद आ गया, और हमारे शो में भी 3 टीचर हैं, तो सूरज पे मुझे एक और बात पहले भी आई थी, मैंने सोचा चलो उस टाइम पे कर लेता हूँ, पर मैं कहा ज्यादा सूरज हो जाएगा। तो एक टीचर थी, उसने कहा कि भाई मैं कल सूरज पर लेक्चर दूंगी तो तुम सभी लोग आ जाना। तो उसमें एक स्टूडेंट था हमारे सोनी साहब जैसा, उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता। तो टीचर ने पूछा आप क्यों नहीं आ सकते? कहता कि मेरी मम्मी इतनी दूर नहीं जाने देगी। तो ये जो नटखट अंदाज होते हैं ना बच्चों के, तो वे मेरे को काफी किस्से याद आ रहे हैं। तो चलिए आगे शो में हम इस तरह की बातें करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं बिंटू कुमार जी, आइए सुनते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वैसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है, चुप क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। सोनी साहब। Bintu, all the best for the next season. Thank you. भारती मैम। सर मेरी तरफ से ये आउट हैं। तो भारती मैम, आप आज मतलब कसम खा के आई हैं कि किसी को इन करना ही नहीं है? नहीं सर, आप ये बताइए ना, मैं 15 की 15 प्रविष्टियां इन कर देंगे, अपना क्या है? नहीं, बिल्कुल आपकी जजमेंट का सम्मान है। तो बिंटू जी, अगले सीजन में आप आए थोड़ी तैयारी के साथ, और उम्मीद है कि आप नफरत की दुनिया छुड़वा देंगे सबसे और मोहब्बत की दुनिया कायम करेंगे। तो बहरहाल टफ लक टुडे, लेकिन आपको बने रहना। हमारे जजेस के पास ब्रह्मास्त्र है, तो जैसा मैंने बताया कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो किसी को भी इन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो है दीपक कुमार। तो संगीत का दीपक वो कैसे जलाते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार गुरुग्राम से
आप सबके समक्ष एक सॉन्ग पेश कर रहा हूँ, कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है क्षमा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ठाकुर साहब। दीपक जी, आप मेरी ओर से नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं। थैंक यू। सैफ सर। दीपक, कोशिश अच्छी थी, बस आपसे इतनी सी गुजारिश करेंगे कि थोड़ा मूड और गाने के हिसाब से और बेहतर कीजिएगा। हालांकि आप अगले राउंड में हमारी तरफ से आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए दीपक जी, आपने संगीत का दीपक जलाया, कांग्रेचुलेशन। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे अगले राउंड में जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि टाइम पर अपने नेक्स्ट राउंड की परफॉर्मेंसेस हमें सेंड करें। प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस पुनीत जी को भेजनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और परफॉर्मेंस की ओर। हुसैन जी आ रहे हैं अगली परफॉर्मेंस लेके। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे मुस्कुराएंगे आज, कुछ मायूस होंगे, लेकिन मायूस किसी को नहीं होना है, सबको हंसना है, किसी को नहीं रोना है। आइए सुनते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। भारती मैम।
जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि ये जैसा इन्होंने गाना गाया, मतलब इतना फील वाला गाना है, मगर इसमें इनके गाने में फील नहीं आ रही है, फ्लैट जा रहा है। मगर इनका प्रयास बहुत अच्छा था, तो मेरी तरफ से इन है। तो कसम तोड़ दी आपने। नहीं, मैंने कसम खाई नहीं थी सर। सोनी साहब, अच्छा टीम में दोनों सोनी सोनी है, भारती सोनी में पुनी सोनी साहब। चलिए सोनी स्क्वायर, सोनी जी। यस, इस बार थोड़ा भारती मैम से एक बार फिर मेरा इख्तलाफ है। ठीक है, वाकई भारती मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि फील वाला गाना है ये, प्रयास भी आपका ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से हम अपना कंपटीशन देख रहे हैं पिछले तीनों एपिसोड्स में भी, और आज ये चौथा एपिसोड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी बाकी रह गई। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। यहां फिर से टक्कर, 1 इन 1 आउट। फिर से एक बार टाई हो गया हुसैन साहब। अब टीम बी आपकी नैया पार लगाएगी, जहां आपको इंतजार करना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र तक का। ये सब जानने के लिए करिए इंतजार, छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और आपको बताएंगे हुसैन साहब इन है या आउट। आपको कहीं नहीं जाना है। लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए, रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर टैलेंट हंट शो उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड एपिसोड 4, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। चौथा एपिसोड, 4 जजेस और 5वीं परफॉर्मेंस का रिजल्ट। चलते हैं टीम बी के पास और जानते हैं कि हुसैन जी इन है या आउट। सैप सर। देखिए, पुनीत जी ने एक बात कही है और वो वाकई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है हमारे शो के लिए। इस वक्त, इस बार जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं और जिस तरह का कंपटीशन हम देख रहे हैं होने वाला है, उसके हिसाब से हुसैन जी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ बने रहना है तो हम आपको इसलिए अंदर ला रहे हैं क्योंकि स्वर आपके थोड़े से ठीक थे, कोई फीलिंग नहीं थी, एकदम फ्लैट गाया आपने। ये चीजें अगर अब की बार कायम रहेंगी तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड विद दिस काइंड ऑफ वार्निंग। तो 2-1 के साथ हुसैन साहब आप भी इन हैं। कांग्रेचुलेशन, आपकी नैया पार लगा दी गई है। ठाकुर साहब, आपकी कोई विशेष टिप्पणी? मैं इन तीनों से सहमत हूँ। तो क्या करें, मतलब इस राउंड में हम अंदर कर लें, अगले राउंड में बाहर? नहीं, उम्मीद है अगले राउंड में भी अंदर जाएंगे ये। चलिए, होप सस्टेन्स लाइफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारती मैम, एक बात बताएं कि जो मंथ होते हैं, कई मंथ में 8 लेटर्स होते हैं, कईयों में 5 लेटर होते हैं। कितने मंथ होते हैं जिसमें 3 लेटर होते हैं? मई में होते हैं।
एक ही तो होता है सर। पुनीत जी। मुझे लगता है मैं जवाब ना ही दूं तो अच्छा है। ठाकुर साहब। मैडम ने सही बोला, बाकी पता नहीं। देखिए सभी मंथ में 3 लेटर होते हैं। बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। के सुरेशा जी लेके आ रही हैं परफॉर्मेंस, आइए एंजॉय करते हैं। इश्क दे फनियार लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए। सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए। 100 बासे मारी अखियाँ, मारी अखियाँ, मारी अखियाँ उस नीचे छत से उतारी अखियाँ, उतारी अखियाँ, उतारी अखियाँ। 100 बाजे मारी अखियाँ, एक उसका नाम पुकारे। सोने रंग दी माहिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे। डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहिया। पूछ ले तू चांद से गिनता हूँ तारे। डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहिया। उसे पकड़े कौन सा पीरा है फन उसके फुर्तीले। वो तीखी जेब से गाए तो लगते राग सुरीले। उसे पकड़े कौन सा पीरा है फन उसके फुर्तीले। वो तीखी जेब से गाए तो लगते राग सुरीले। सुनसान रात गुजारी अखियाँ, एक उसका नाम पुकारे। सोने रंग दे माहिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे। डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहिया। पूछ ले तो चांद से गिनता हूँ तारे। डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहिया। हो। ठाकुर साहब। सुरेशा जी, आपने अपनी ओर से अच्छी कोशिश की, मगर इस बार इस दफा कुछ कमी रही, जिसके कारण मैं आपको अगले राउंड में ले जाने से माफी मांग रहा हूं, और इस यकीन के साथ कि आप नेक्स्ट सीजन में हमारे साथ अच्छी तैयारी के साथ आएंगी। थैंक यू। सैब सर। देखिए सुरेशा जी, मेहनत अच्छी थी, प्रयास भी आपका अच्छा था, लेकिन कुछ थोड़ी सी हम चाहेंगे और इसमें सुधार आए, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में आप जरूर लेकर आएंगे हमारे साथ। जब भी आप आएंगे अगले सीजन में, तो हमें पूरा विश्वास है हम अगले सीजन में आपका स्वागत करेंगे। तो टफ लक टुडे सुरेशा जी। उम्मीद यही है कि अगले सीजन में आप आएंगी और छा जाएंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी और तैयारी के साथ आएंगी। बहरहाल समय है आगे बढ़ने का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं किरणदीप कौर, आइए सुनते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं किरणदीप कौर। मैं आप सभी के सामने एक गाना गाने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। आँखें भी थक गई हैं
अब इंतजार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके एक सांस रह गई है, वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। थैंक यू। भारती मैम। सर बहुत ही अच्छा गाया इन्होंने। गाना जो है अगर थोड़ा एक नोट ऊपर होता तो और भी अच्छा लगता। मेरी तरफ से इन है, बहुत अच्छा गाया इन्होंने। पुनीत जी। कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी फीलिंग की कमी महसूस हुई और कहीं कहीं बहुत ही अच्छा गाया है। भारती मैम की बात से पूरी तरह अग्री करता हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी पिच ही इतनी थी, मैक्सिमम थी ये आपकी पिच। और साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी जो वॉइस है वो गजलों के लिए बहुत सूटेबल है। कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत कामयाब होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बढ़िया किरणदीप जी, कांग्रेचुलेशन, आप इन है, अगले राउंड में आ रही हैं। तो भारती मैम, थोड़ा सा आप जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी है प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता सकती हैं हमारे लिसनर्स को? मतलब सर जो गाना था ये थोड़ा हायर नोट का गाना है और थोड़ा गा के आप बहुत बता दें तुम्हारे लिसनर्स को। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। मीन्स इस गाने में जो एक एक नोट अगर और ऊपर होता ना तो ये बहुत ही अच्छा लगता। बाकी इन्होंने गाया बहुत अच्छा था। चलिए, तो किरण जी इस चीज का ध्यान रखें, अगले राउंड में आप आ रही हैं। कांग्रेचुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद उबैद साहब। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद उबैद शाह है और मैं आपके सामने एक गीत पेश करना चाहता हूँ। गाने की बोल है जन्म जन्म का साथ है। जन्म जन्म का साथ है, निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है, निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की इतनी तो हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की इतनी तो हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है, निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है, निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। साहब सर। देखिए, गीत आपने गाया, बहुत अच्छा गीत उठाया, लेकिन आप गाते में घबरा क्यों रहे थे? बहुत परेशान ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपके आसपास है या आप रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरा, आपके यहाँ पे हमें उच्चारण दोष मिला। 100 बार है वो, 100 वार यहाँ नहीं है भाई। हो सकता है ये आपके कहीं थोड़ा सा जबान का थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन थोड़ा सा आप जब गा रहे हैं तो आपकी रीजनलिटी नहीं झलकनी चाहिए। ये बिलाल जी ने भी एक बार कहा था और हम भी आपसे कह रहे हैं।
तो ध्यान रखिएगा, स्वर अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे हमें, लेकिन ये वार्निंग हम आपको जरूर देंगे कि अगली बार उच्चारण का दोष, तलफ्फुज का दोष नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हो सकता है मेरे से इंस्पायर्ड हो ठाकुर साहब। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दानिश, वर ब का जो है ना, वो तो वाकई आपसे इंस्पायर्ड लगता है। जी जी। तो वैसे साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इन हैं। तो अगले राउंड में आइए और हिदायतों को ध्यान में रखते हुए छा जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक और किस्सा याद आ रहा है। मेरा एक दोस्त होता था, तो अब उसके घर वाले उसको पॉकेट मनी बहुत कम देते थे। तो वो मंदिर गया, छोटा था, बच्चे नटखट होते ही है, तो उसने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान मेरे को 100 रुपया दे दे, कैसे भी 50 रुपए उसमें से तुम रख लेना। तो वो गया, वो मंदिर से जैसे वापस आया और इंसिडेंटली उसको रास्ते में 50 का नोट मिल गया। कहता है, हे भगवान, मेरे पर इतना भी यकीन नहीं था, अपने पैसे पहले काट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं पुष्पा राज। आइए एंजॉय करते हैं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। कहीं तो आसमां को, कहीं तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया पुष्पराज जी मुझे, लेकिन मेरे मजे आने से कोई बेनिफिट होगा नहीं जब तक हमारे जो जजेस हैं वो संतुष्ट ना हो। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं क्या कहते हैं। सोनी साहब। पुष्पराज, आपने इतना प्यारा गाया है, लेकिन मुझे थोड़ा ये खटका कि आप रिदम में क्यों नहीं गा रही थी। बहुत सुर में था, एक्सप्रेशंस भी थे, पिच भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे रिदम की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। होपफुली जब आप ट्रैक के साथ अपनी रिकॉर्डिंग भेजेंगी तो इस कमी को दूर कर देंगी और मेरे डर को दूर कर देंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। भारती मैम। पुष्पराज जी ने बहुत ही अच्छा गाया। इनको थोड़ा सा, मैं पुनीत जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल, कि थोड़ा सा रिदम का इधर उधर हो रहा था और थोड़ा इनको मेरे हिसाब से हायर नोट में और मेहनत करनी चाहिए। मेरी तरफ से इन है। पुष्पराज जी
बहुत ही मुबारकबाद आपको, आप इन हैं अगले राउंड में। और खास बात ये भी है कि अभी तक की परफॉर्मेंसेस में ये आपकी परफॉर्मेंस, इसमें ए टीम की जो जजेस की जोड़ी है वो सहमत हुए एक दूसरे से, तो बहुत ही लाजवाब। अगले राउंड में आप आए और पुनीत जी से कांटेक्ट जरूर करें। चलिए अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं रिदीप, आइए एंजॉय करते हैं। थोड़े से लिरिक्स चेंज करता हूँ, मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है। और जब से हम उड़ान आइडल लाए, सबके चेहरे हैं मुस्कुराए, हर कोई इस शो का हो गया दीवाना, तेरा इश्क सुफियाना। मैंने लास्ट में जो भी किया है उसका आप लुत्फ उठाना। आइए सुनते हैं। ये तो गाना कम दानिश और माता की भेंट ज्यादा लग रही थी। खैर चलिए सुनते हैं। रब की कबाल है इश्क कोई, दिल की दीवाल है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलम है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझे को फना कर दे, मेरा हाल तो मेरे चाल तो बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलम है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क। ठाकुर साहब, आपने स्थाई 2 बार गाई, अंतरा नहीं गाया। काफी दिक्कतें थी, मतलब गाने की रूह के हिसाब से, रूह इन द सेंस जो गाने का मूड माहौल था। सुर वाइज आप ओके थे, ऑडिशंस में आप मेजर से क्वालिफाई हो रही हैं। थैंक यू। हो रहे हैं, ओके। सैफ सर, देखिए ठाकुर साहब ने जो बात कही है उसमें बिल्कुल हम उससे मुत्तफिक हैं। आपने सूफियाना कलाम को इस तरह गाया जैसे आप डर रहे हैं, बहुत ही लो लेवल में, लो टोन में आपने गाया। ये कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है भाई, सूफियाना कलाम है, और सूफियाना कलाम को आपको उसी मूड के साथ गाना चाहिए। स्थाई आपने रिपीट की, अंतरा नहीं लाया, ये टेक्निकल कमी तो है, लेकिन हमने क्योंकि औरों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है तो आपको भी देंगे। स्वरों का और मूड का जरा ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी खास वार्निंग है, अगले राउंड में किसी भी तरह की माजरत किसी के लिए भी नहीं होने वाली है। ये आज हम इस प्लेटफॉर्म से सबको बता देना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, तो इन है आप रिदीप जी, कांग्रेचुलेशन। अगले राउंड में ध्यान रखें कि आपको अंतरा भी गाना है। चलिए, तो इसी के साथ समय है एक और ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान, ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए, रेडियो उड़ान। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट
PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल, टैलेंट हंट शो फॉर ऑल। बहुत ही मजा आ रहा है। एपिसोड 4 आप एंजॉय कर रहे हैं और ये सफर बहुत ही लंबा चलेगा और आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपको छोड़ के ना जाएं और आप हमें छोड़ के ना जाएं। आज की डेली डोज, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। मुस्कुराना, पुनीत जी बोलिए वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, लेकिन जो इसे मोहब्बत समझे वो गधा है। मेक श्योर कोई भी ऐसी गलती ना करे। इससे अच्छी उम्मीद मैं आपसे कर भी नहीं था सकता। चलिए आगे बढ़ने से पहले पुनीत साहब, ये सिर्फ सवाल आपके लिए है और आपको आंसर करना है। यू कैन नॉट डिफ्लेक्ट। अच्छा, ट्राई करते हैं जी। सवाल ये है कि जॉन इज फादर ऑफ टेड, but Ted is not a son of John. How? John is father of Ted. Ted. John is हाँ, but Ted is not a son of John. How? पता नहीं, मेरा दिमाग है नहीं इतना। Because Ted is a daughter. चलिए अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है एक और डॉटर, शिप्रा जी। आइए सुनते हैं। नमस्कार। उड़ान आइडल सीजन 3 के लिए मैं शिप्रा कुमारी, न्यू दिल्ली से। भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसेरा, भैया ना धरो ओ बलमा, ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगी रे चूड़िया, मचेगी झनकार, भैया ना धरो ओ बलमा, न करो मुसेरा, भैया ना धरो, ना धरो,
भारती मैम। जी सर, इन्होंने गाना गाया था बैया ना धरो ओ बलमा। इनकी आवाज बहुत ही अच्छी है और इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। थोड़ा सा इनको रियाज की और जरूरत है, मेरी तरफ से इन है। पुनीत जी। शिप्रा, कोशिश आपकी अच्छी थी, लेकिन जहां जहां एक क्लासिकल में टर्म होती है खटका, जहां जहां आपको खटका लेना था वहां वहां आप गड़बड़ कर गई। भैया ना धरो ओ बलमा, ओ ये चीज ना, ये चीज ठीक है, ये हर बार आपकी गड़बड़ हो रही थी। सेम अंतरा भी आपका इसी तरह चलता रहा। सुर आपके ठीक है, लेकिन जब जब आप खटका लेती थी आप गड़बड़ कर जाती थी। रियाज कीजिए खटके का। जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स है ना बॉलीवुड, इनमें क्लासिकल की तेज हरकतों से ज्यादा इन छोटी छोटी बारीक मुर्कियों और खटकों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बी केयरफुल। दानिश, इसमें मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपकी इजाजत है? जी 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 सर। शिप्रा, मुझे ना एक चीज इसमें और लगी कि ना आप कॉन्शियस थे गाने में। जैसे कॉन्शियस इन द सेंस के मतलब आगे अब जैसे ऊपर के सुर आ रहे हैं अंतरे में, जब आप बजे की झनकार गाने लगे आपने पॉज लिया, ऐसा लग रहा था कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आपने अब ऊपर का सुर लेना है। तो ये थोड़ा बचेगा, मतलब तैयार कर रहे हैं दिखना नहीं चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहने का ये भी लगा ना, इसमें आपका ना हाफ नोट ऊपर लगा, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली। बाकी तो जो मेरे दो जजेस साथियों ने कहा सहमत हूँ मैं। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद लाल सिंह सर, कंप्लीटली एग्री। थैंक यू। चलिए शिप्रा जी, हिदायतों को ध्यान में रखें और अगले राउंड में एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस भेजें। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शिप्रा जी के बाद अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं संजीव। आइए सुनते हैं। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते है मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों में अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना,
तेरे वास्ते है मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सैप सर। संजीव जी, जो बात हमने पहले उठाई थी ना कि कुछ सूफियाना कलाम एक शख्स ने गाया तो उन्होंने खुलकर नहीं गाया, ये बात आपने यहाँ पे जो है ना, इस बात से हमें संतुष्ट कर दिया। आपने बड़ा अच्छा खुल के गाया, सही अपने स्वरों का इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे मूड भी आपने रखा, बहुत अच्छा मूड रखा आपने। तो हमारी ओर से आप अगले राउंड में हमारा साथ देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठाकुर साहब। बिल्कुल साथ देंगे जी नेक्स्ट राउंड में। वाह क्या बात है। तो संजीव जी बहुत ही अच्छा, कांग्रेचुलेशन। तो आपका तो इश्क सूफियाना हो ही गया। अगले राउंड में और जबरदस्त परफॉर्मेंस की आपसे उम्मीद रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो ठाकुर साहब, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, तो क्योंकि आज हम काफी बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों के साथ भी तो कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई फनी क्वेश्चन आपसे पूछा हो किसी स्टूडेंट ने, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो? ये दानिश आप जैसा नहीं पूछा था किसी दिन, जो आज भी पूछ रहे हो। नहीं, बड़ा यूनिक है, मतलब बहुत सारे पूछते हैं। भारती मैम, आपको कोई इंसिडेंट याद आ रहा है? सर याददाश्त की तो बात ना ही करें तो ठीक है। अगर आप बोलते पहले तो मैं स्क्रिप्ट बना के लाती, मगर अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सोनी साहब आपको? दानिश, मेरे बच्चे ना फनी क्वेश्चन नहीं पूछते, मेरा ख्याल बहुत रखते हैं। जब मैं प्राइमरी में था, तो जब मैं क्लास में जाता था ना, तो मुझे बच्चे पता है क्या कहा करते थे? सर आप ना, हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, आप घूमते घूमते थक जाएंगे, आपकी टांगे थक जाएंगी, आप बैठ जाएं। घुमक्कड़ जी। तो मेरे को एक और याद आ रहा है क्वेश्चन की, एक हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो टीचर ने वैसे ही मजाक में पूछा बच्चों से कि हिस्टोरिकल फिगर्स में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप पसंद नहीं करते। तो एक स्टूडेंट फटाफट उठ गया, तो उसने कहा जी हम राजा राम मोहन राय साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। टीचर ने पूछा ऐसा क्यों भाई? कहता देखो ये वही है जिन्होंने बाल विवाह बंद कराया था, अगर नहीं कराया होता तो आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। तो आइए एंजॉय करते हैं सुखविंदर सिंह जी की परफॉर्मेंस को। आइए सुनते हैं। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। या मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्ती अप ये सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्ती अप ये सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो घर लाया, झूमती बारिश में भीगता सतर आया। झूमती बारिश में हो, झूमती बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत
मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मोरा पिया घर आया, 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 मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। भारती मैम। सुखविंदर सिंह जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो गाना सिलेक्ट किया उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाए ये। मौला मौला बहुत ही सॉफ्टली गाया हुआ गाना है और इनकी आवाज ऐसा लग रहा था जैसे ये चीख रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो आउट है। पुनीत जी। भारती मैम की बात को कंटिन्यू करता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो सुखविंदर जी, सॉन्ग सिलेक्शन अगली बार ध्यान में रखें और अगले सीजन में आए। लेकिन बहरहाल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे जजेस के पास है ब्रह्मास्त्र, तो आपको अंत तक इंतजार करना है। हमारे जजेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री दिला सकते हैं। दानिश, मुझे ना जब मैंने ये गाना सुना सुखविंदर जी का, तो मुझे ना धीरज बोरकर जी, लेट धीरज बोरकर जी, उड़ान आइडल के फाइनलिस्ट, बेशक बेशक उनकी याद आई। उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया था फाइनल में, बिल्कुल और क्या परफॉर्म किया था पंचकुला में, मतलब वाकई, मतलब आज मुझे उनकी याद आई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल। तो धीरज बोरकर साहब हमारे उड़ान आइडल के फर्स्ट रनर अप थे, सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की थी, और कोविड में अनफॉर्चुनेटली वो हमारा साथ छोड़ गए। तो जैसे हमारे जजेस ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सुष्मिता जी। आइए सुनते हैं। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार।
मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। साहब सर। सुष्मिता जी, आपने इस गीत में जो भावनाएं भरी है ना, हालांकि आपने बहुत ही सिंपली गाया, लेकिन भावनाएं बहुत अच्छी भरी। आप इसमें उतर के गा रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। तो हमारी ओर से तो हम विवश हो चुके हैं आपको अगले राउंड तक लाने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ उड़ान आइडल सीजन 4। क्या बात है सुष्मिता जी, कांग्रेचुलेशन इन है आप, और अगले राउंड के लिए करिए तैयारी। तो बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर, लेके आ रही हैं तनीषा। आइए सुनते हैं। मेघा छाई आधी रात, परनापन गई निंदिया, मेघा छाई आधी। पुनीत जी। आज दानिश अनफॉर्चुनेटली जितने कंटेस्टेंट्स इस एपिसोड में आउट हो रहे हैं वो शायद मेरी तरफ से ज्यादा हो रहे हैं। एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूं तनीषा जी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्योंकि आपने गाया ही कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन गा के छोड़ दिया, तो इसे हम क्या माने। तो वेरी सॉरी। भारती मैम। मैं पुनीत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आप किसी रियलिटी शो में आते हैं तो एटलीस्ट एक स्थाई और एक अंतरा गाना चाहिए। इनकी आवाज बहुत अच्छी है, मगर इन्होंने एक ही लाइन गाई है, तो मेरी तरफ से भी सॉरी है, आउट है। दानिश, एक बात तो वाकई मानने वाली है, दुख की भी है थोड़ी सी। देखो, अंतरा और स्थाई का रूल था। हम अंतरे से, चलो जिन्होंने स्थाई गाई अच्छी गाई उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। अब एक लाइन को तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं ना दिया जा सकता। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि टैलेंटेड होना एक बात है, लेकिन डिसिप्लिन्ड होना, रूल्स को फॉलो करना, ये भी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। जब आप किसी भी रियलिटी शो में या किसी भी शो में जाते हैं फॉर दैट मैटर, तो आपको संजीदा होना पड़ेगा अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप नहीं होते हैं तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है, जो तनीषा जी के साथ हुआ है। जो भी पार्टिसिपेंट अगले राउंड में जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो अगले राउंड्स होंगे वहां माफी की कोई भी गुंजाइश बचेगी नहीं। You have to be absolutely disciplined and careful. बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ हमें आप लोगों से इजाजत लेनी है। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर लिसनिंग रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, कुछ और होंगी चटपटी बातें और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। आज के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान, ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान।